जय हिंद बच्चों। हम विलियम डगलस के द्वारा लिखा हुआ चैप्टर पढ़ रहे हैं डीप वाटर। और पिछले वीडियो में हमने देखा कि विलियम डगलस वाईएमसीए के स्विमिंग पूल में स्विमिंग सीखना चाहते हैं। एक बार वो वहां पर गए जब वहां पर कोई नहीं था और वो स्विमिंग पूल के किनारे पर बैठ गए बाकी लोगों की प्रतीक्षा करते हुए। आइए उसके आगे पढ़ें। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग। मुझे वहां पर बैठे हुए बहुत समय नहीं हुआ था। When in came a big bruiser of a boy. जब एक बहुत ही बड़ा सा लड़का आया। ब्रूजर का मतलब वैसे तो खरोंच लगना होता है, लेकिन यहाँ पे बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय का मतलब है एक ऐसा लड़का जो बहुत ही रफ लग रहा था, जो थोड़ा सा उद्दंडी लग रहा था। Probably 18 years old. शायद वो करीब 18 साल का था। He had thick hair on his chest. उसकी छाती पर बहुत ही घने बाल थे। He was a beautiful physical specimen with legs and arms that showed rippling muscles. उसका शरीर बहुत ही सुंदर था। उसकी टांगों में और उसकी बाजुओं में मसल्स दिख रही थी। He yelled. वो चिल्लाया, Hi skinny, how do you like to be ducked? Hi skinny. Skinny का मतलब है दुबले पतले व्यक्ति। तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम्हें पानी में गोता लगवा दिया जाए? With that, he picked me up and tossed me into the deep end. और ये कहते हुए उसने मुझे उठाया और मुझे स्विमिंग पूल के गहरे साइड पे फेंक दिया। टॉस्ट का मतलब होता है फेंकना, पिक्ड यानी कि उठाना, डक्ट तो आप समझ ही गए होंगे, गोता लगाना। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजीशन। अब क्योंकि मैं बैठा हुआ था और उसने मुझे वैसे ही उठा लिया था, तो जब मैं स्विमिंग पूल के तली पे पहुंचा जो कि 9 फुट गहरी थी, तो मैं बैठी हुई पोजिशन में ही था और मैंने बहुत सारा पानी निकल लिया था क्योंकि मैं एकदम से गिरा था। एंड वेंट एट वंस एट द बॉटम। और मैं सीधा नीचे की तरफ चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं बहुत ही बुरी तरह से डर गया था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स। लेकिन इतना ज्यादा भी नहीं डरा था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड। और मैंने सोचा कि जैसे जैसे मैं नीचे पहुंचूंगा, व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप। जैसे ही मेरे पैर स्विमिंग पूल के फर्श को छुएंगे, मैं एकदम से बड़ी सी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सर्फेस, लाई फ्लैट ऑन इट। सीधा सरफेस पे आऊंगा यानी कि ऊपरी सतह पे आऊंगा, उसके ऊपर एकदम सीधा लेट जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल। और पैडल करते हुए यानी कि चप्पू सा चलाते हुए मैं पूल के किनारे पर आ जाऊंगा। एज यानी कि किनारा। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन। लेकिन ऐसा लगा जैसे कि नीचे बहुत ही दूर है, बहुत ही नीचे है। दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। वो 9 फुट करीब 90 फुट लग रहे थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। और इससे पहले कि मैं नीचे तली पे छू पाता, मेरे फेफड़े बिल्कुल फटने को आए थे। बर्स्ट यानी कि फटना। बट व्हेन माई फीट हिट बॉटम आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और जैसे ही मेरे पैरों ने नीचे के तल को छुआ, मैंने पूरी ताकत, जितनी भी ताकत मेरे पास बची हुई थी, मैंने वो पूरी की पूरी इकट्ठा की और ऊपर की ओर एक छलांग लगाई जो मेरे विचार से एक छलांग थी। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉक। मैंने कल्पना की कि मेरे ऐसे छलांग लगाने से मैं एकदम ऊपर की सतह पे पहुंच जाऊंगा, जैसे कि कॉर्क ऊपर पानी पे आ जाता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली। लेकिन इसकी जगह मैं बहुत धीरे धीरे ऊपर आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग बट वाटर। मैं ऊपर आया और मैंने कुछ और नहीं देखा, मुझे केवल पानी ही दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट। जो पानी मुझे दिख रहा था उसमें हल्के पीले रंग की एक गंदी सी आभा थी। आई ग्रू पैनिकी। और ये देख करके कि मुझे अभी भी पानी दिखाई दे रहा है, मुझे बहुत ही घबराहट हुई। पैनिक का मतलब है बहुत बुरी तरह घबराना। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली एट वाटर। मैंने अपने हाथ ऊपर करके ऐसे पकड़ने की कोशिश की जैसे कि मैं रस्से पकड़ने जा रहा हूं, लेकिन मेरे हाथ केवल पानी ही लगा। क्लच्ड का मतलब है पकड़ना, ग्रैब भी पकड़ना होता है। आई वॉज सफोकेटिंग। मेरा दम घुट रहा था। सफोकेटिंग का मतलब है दम घुटना। आई ट्राइड टू येल बट नो साउंड केम आउट। मैंने चिल्लाने की कोशिश की लेकिन कोई आवाज नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ। और उसके बाद मेरी आंखें और मेरी नाक पानी में से बाहर आ गई, लेकिन मेरा मुंह पानी में से बाहर नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर। मैं पानी की सतह पे बिल्कुल जैसे लहराने लग गया। swallowed and choked। मेरे मुंह में पानी जा रहा था और मेरा दम घुट रहा था। चोक का मतलब है गला दब जाना या फिर गले की तरफ से दम घुट जाना।
आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगे ऊपर करने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज्ड एंड रिजिड। लेकिन वो ऐसे लटक रही थी जैसे कि मृत वजन हो, केवल वजन हो, पैरालाइज्ड जैसे कि लकवा मार गया हो, एंड रिजिड और एकदम अकड़ी हुई थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत ही तीव्र बल मुझे नीचे की तरफ खींच रहा था। फोर्स यानी कि बल, पुलिंग यानी कि खींचना। आई स्क्रीम्ड, मैं फिर चीखा, बट ओनली द वाटर हर्ट मी, लेकिन सिर्फ पानी को मेरी आवाज सुनाई दी। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, और फिर से नीचे की तरफ जाने का मेरा लंबा सफर शुरू हो गया। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, और जैसे मैं नीचे गया मैंने पानी पे हाथ पैर मारने की पूरी कोशिश की, एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स एन इररेजिस्टिबल फोर्स। मैं अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बिल्कुल वैसे ही खो रहा था, वैसे ही खर्च कर रहा था जैसे कि कोई व्यक्ति किसी बुरे सपने में, किसी दुस्वप्न में, किसी इररेजिस्टिबल फोर्स से लड़ रहा होता है, किसी ऐसे बल से लड़ रहा हो जिसका सामना करना संभव नहीं होता। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, अब मैं अपनी सारी सांस लगभग खो चुका था। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े बहुत दुख रहे थे, और मेरा सिर भी बहुत दुख रहा था और बहुत घूम रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर भी आने लग गए थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रैटेजी, मुझे रणनीति याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सर्फेस। मैं पूल की सतह पे से सीधा ऊपर छलांग मारूंगा और कॉर्क की तरह सरफेस पे आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, मैं पानी के ऊपर एकदम सीधा लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रैश विद माई लेग्स, अपने बाजुओं से स्ट्राइक आउट करूंगा, बाहर की तरफ हाथ चलाऊंगा। एंड थ्रैश विद माई लेग्स, और अपने पैरों से थ्रैश करूंगा जैसे किक करते हैं उस प्रकार से, और मैं आगे बढ़ूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, और उसके बाद मैं उस पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, आई ओपन्ड माई आईज, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। मैं नीचे गया और नीचे चला गया, बिल्कुल एंडलेसली, जैसे कि मैं अंतहीन तरीके से नीचे जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली, कुछ भी नहीं दिखाई दिया, केवल पानी जिसमें पीले से रंग की आभा थी। डार्क वाटर, एकदम गहरा पानी जिसके पार नहीं देखा जा सकता। एंड देन शेयर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और उसके बाद मुझे सरासर निरे आतंक ने जैसे पकड़ लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा आतंक, एक ऐसा डर, एक ऐसा भय जो कुछ भी नहीं समझता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, एक ऐसा भय जो कोई भी नियंत्रण नहीं जानता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, और जिस व्यक्ति ने उस भय को, उस आतंक को महसूस नहीं किया है, वो व्यक्ति उस आतंक को समझ भी नहीं सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मुझे पानी के अंदर बिल्कुल लकवा सा मार गया था। स्टिफ, रिजिड विद फियर, डर के मारे बिल्कुल अकड़ा हुआ। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, मेरे गले में जो चीखें थी वो भी बिल्कुल जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में जो जोर के हथौड़े बज रहे थे, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, केवल उससे मुझे पता चल रहा था कि मैं अभी भी जीवित हूं। एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, और उस सारे आतंक और उस सारे भय के अंदर मुझे तर्क महसूस हुआ। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, मैं जैसे ही स्विमिंग पूल की सतह को टच करूं, मुझे याद रखना चाहिए कि मुझे छलांग मारनी है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, और आखिर में मुझे अपने पैरों के नीचे टाइल्स महसूस हुई। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, मेरे पैर के पंजे आगे बढ़े जैसे कि वो फर्श पे लगी टाइल्स को पकड़ना चाहते हैं। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, मेरे पास जितनी भी हिम्मत थी मैं उस सब हिम्मत को जुटा करके कूद पड़ा। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन मेरे इस छलांग मारने से कोई भी फर्क नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे आसपास था। आई लुक फॉर रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स, नथिंग बट वाटर। मैंने रस्सियां ढूंढने की कोशिश की, सीढ़ियां ढूंढने की कोशिश की, वाटर विंग्स ढूंढने की कोशिश की, कुछ भी नहीं मिला, केवल पानी। अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, पीले रंग के पानी ने मुझे पकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, और जो सरासर निरा भय था
उसने पानी से भी अधिक मुझे पकड़ रखा था। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि बिजली का बिल्कुल जकड़ने वाला झटका। आई शुक एंड ट्रेम्बल्ड विथ फ्राइट। मैं भय के मारे बहुत ही बुरी तरह कांप पड़ा। माई आर्म्स वुडंट मूव, माई लेग्स वुडंट मूव। मेरी बाहें नहीं हिल रही थी, मेरी टांगे भी नहीं हिल रही थी। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, टू कॉल फॉर मदर, नथिंग हैपेंड। मैंने कोशिश की मदद के लिए गुहार लगाने की, अपनी माँ को बुलाने की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो अब विलियम डगलस बहुत ही बुरी स्थिति में है। उनका शरीर बहुत बेजान हो चुका है। उनके शरीर पर मानो लकवा सा मार गया है और बाहर निकलने में उन्हें बहुत ही दिक्कत हो रही है। वो बाहर कैसे निकलेंगे, क्या होगा, ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे। इस वीडियो को हम यही रोकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद बच्चों, हम विलियम डगलस के बचपन के बारे में जान रहे हैं। वो घटना जिस समय वो स्विमिंग पूल में बिल्कुल डूबते डूबते बचे थे। आइए आगे पढ़ें। एंड देन स्ट्रेंजली देयर वाज लाइट। और फिर अचानक काफी विचित्र सी बात हुई, उन्हें लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वॉटर। मैं जो गंदा सा पीला पानी था उसमें से बाहर आ रहा था। एटलीस्ट माई आईज वर, कम से कम मेरी आंखें तो बाहर आ ही रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर ही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम। और फिर तीसरी बार मैं फिर नीचे की तरफ जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर। मैंने जोर से सांस लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे पानी मिला। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट। जो पीली सी रोशनी थी जो पानी में ऊपर की तरफ दिख रही थी, अब वो धीमी पड़ने लग गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड। और उसके बाद सारी कोशिशें रुक गई। सीज्ड का मतलब है रुक जाना, एफर्ट यानी कोशिश। आई रिलैक्स्ड, और मैं आराम से हो गया। मैंने अपने शरीर को आराम से छोड़ दिया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, बल्कि मेरी टांगे भी बहुत ही लिम्प महसूस कर रही थी। लिम्प का मतलब बहुत ही कमजोर, एकदम बेजान, जैसे कि लकवा मार गया हो। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और मेरे दिमाग में एकदम अंधकार सा छाने लग गया। ब्लैकनेस यानी अंधकार, स्वेप्ट यानी छाना। उस अंधकार ने क्या किया? इट वाइप्ड आउट फियर। वो जो अंधकार मेरे दिमाग में छाने सा लग गया, उसने भय को एकदम साफ कर दिया। इट वाइप्ड आउट टेरर, उसने आतंक को साफ कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब कोई घबराहट नहीं थी। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, अब सब कुछ बहुत चुपचाप लग रहा था और बहुत ही शांत। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब किसी भी चीज का डर नहीं था। दिस इज नाइस, ये ठीक लग रहा था। टू बी ड्राउजी, एकदम नींद में ऊंग सी आ जाना। टू गो टू स्लीप, सो जाना। नो नीड टू जंप, अब और छलांग मारने की कोशिश करने की कोई आवश्यकता ना होना। टू टायर्ड टू जंप, बहुत थकावट महसूस करना कि अब और छलांग नहीं मार सकता, अब और वापस ऊपर आने की कोशिश नहीं कर सकता। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, जैसे जा रहा हूं वैसे ही हौले हौले, जैसे मेरा शरीर जेंटली जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, वैसे ही जाता रहे। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, ऐसे ही मैं स्पेस में तैरता रहूं। फ्लोट का मतलब है तैरना। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, एकदम कोमल बाहें जो मेरे आसपास हों। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, कोमल बाहें जैसी माँ की होती हैं। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, मैं जैसे गुमनामी को एकदम पार कर गया, ना होने को पार कर गया। एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा जैसे गिर गया। द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग। और उसके बाद जो अगली चीज मुझे याद है वो ये थी कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था स्विमिंग पूल के बराबर में, और मैं उल्टियां कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वाज सेइंग, वो लड़का जिसने मुझे पानी में फेंका था वो कह रहा था, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं तो बस मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, ये बच्चा मरने ही वाला था। बी ऑल राइट नाउ, चलो अब ठीक हो जाओ। लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, चलो उसे लॉकर रूम में लेके जाएं। सेवरल आवर्स लेटर आई वॉकड होम, कई घंटों के बाद मैं घर की तरफ वापस चला।
I was weak and trembling. मैं बहुत ही कमजोर था और मैं कांप रहा था. I shook and cried when I lay on my bed. मैं बहुत बुरी तरह कांपा और मैं बहुत रोया जब मैं अपने बेड पे वापस जाके लेटा. I couldn't eat that night. उस रात में कुछ नहीं खा पाया. For days, a haunting fear was in my heart. कई दिनों तक बार बार याद आता हुआ, बार बार सताता हुआ डर मेरे मन में था. The slightest exertion upset me. थोड़ी सी मेहनत भी मुझे बहुत परेशान कर रही थी. Making me wobbly in the knees and sick to my stomach. थोड़ा सा भी काम करता था या थोड़ी सी भी मेहनत करता था तो एकदम से मेरे घुटने बिल्कुल वॉबली हो जाते. वॉबली यानी जैसे उनमें जान ही ना हो. एंड सिक टू माई स्टमक. और ऐसा लगता कि मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूं, मेरे पेट में कुछ हो रहा है या फिर मुझे उल्टी आने वाली है. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. मैं वापस उस पूल में कभी नहीं गया. आई फियर्ड वाटर. मुझे पानी का बहुत डर था. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. और जब भी मैं उसे अवॉइड कर पाता था, जब भी मैं उससे बच सकता था, मैं हमेशा उससे बचता रहा. तो ये घटना विलियम डगलस के जीवन में पानी का डर बैठाने के लिए काफी थी, क्योंकि जो उनके साथ हुआ उसके बाद पानी का डर होना स्वाभाविक था. तो उन्होंने अपने इस डर पे काबू कैसे पाया और काबू पाने की आवश्यकता ही क्यों पड़ी, ये अब हम अगले वीडियो में जानेंगे. इस वीडियो को हम यहीं रोकते हैं. धन्यवाद. जय हिंद बच्चों. हम चैप्टर पढ़ रहे हैं डीप वाटर और ये उसका आखिरी भाग है. इसमें विलियम डगलस हमें बताएंगे कि उन्होंने अपने पानी के प्रति भय को कैसे जीता. आइए पढ़ें. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to go into them. कुछ सालों के बाद जब मुझे waters of the Cascades के बारे में पता चला, I wanted to get into them. मैं वहां पे जाना चाहता था. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. तो मैं कैस्केड्स की वाटर्स में जब भी जाता था, भले ही मैं टाइटन के पानी में से गुजर रहा था और बम्पिंग रिवर या फिर बम्पिंग रिवर में से गुजर रहा था. ये अलग अलग नदियां और अलग अलग जल स्रोत हैं जो वाटर्स ऑफ कैस्केड्स में हैं. या फिर मैं वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स में स्नान कर रहा था. बेदिंग यानी स्नान करना. गोट रॉक्स में जो गर्म पानी की झील है, भले ही मैं वहां पे स्नान कर रहा था. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल, वो भय जिसने मुझे उस स्विमिंग पूल में जकड़ लिया था, वुड कम बैक, वो वापस मेरे स्मरण में आ जाया करता था. इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कंप्लीटली, और वो पूरी तरह से मेरे ऊपर काबू कर लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगे फिर से लगवा मार जाया करती. आइसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और एकदम सर्द आतंक मेरे दिल को पकड़ लेता. दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोड बाय. जैसे जैसे साल गुजरते रहे, ये बाधा या फिर मेरे शरीर की ये कमजोरी मेरे साथ चलती रही. इन केनोज ऑन माइन लेक फिशिंग फॉर लैंडलॉक्ड साल्मन. केनोज में, केनो क्या होती है? छोटी सी नाव होती है. भले ही उस नाव में बैठ करके मैं माइन लेक जाता फिशिंग करने के लिए लैंडलॉक्ड साल्मन की. लैंडलॉक्ड साल्मन एक प्रकार की साल्मन मछली होती है जो माइन लेक में पाई जाती है. बास फिशिंग इन द न्यू हैम्सफायर, या फिर न्यू हैम्सफायर में मैं बास की फिशिंग के लिए जाता. बास भी एक प्रकार की मछली होती है. ट्राउट फिशिंग ऑन द डेश्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन. भले ही मैं ट्राउट फिशिंग के लिए जाता. ट्राउट भी एक प्रकार की बड़े आकार की मछली होती है. फिशिंग फॉर साल्मन ऑन द कोलंबिया एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स. मैं भले ही साल्मन मछली का शिकार करने बम्पिंग लेक पे जाऊं जो कैस्केड्स में थे. Wherever I went, मैं कहीं पर भी गया, The haunting fear of the water followed me. जो पानी का आतंक था, जो पानी का भय था, वो मेरे साथ मेरा पीछा हर जगह पे करता रहा. भले ही मैं मछली पकड़ने गया या फिर मैं केवल स्नान करने गया किसी गर्म पानी के स्रोत में, लेकिन पानी का जो भय था मुझे वहां पर भी सताता रहा. It ruined my fishing trips. और उस भय ने, उस आतंक ने मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी, यानी मछली पकड़ने की जो ट्रिप्स हुआ करती थी, उनको बिल्कुल बर्बाद कर दिया था. Deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और जो खुशी, जो आनंद केनोइंग यानी कि छोटी नाव चलाने में आता है या बोटिंग करने में आता है
या फिर तैराकी करने में आता है, मैं उससे पूरी तरह से वंचित था। डिप्राइव्ड का मतलब है वंचित होना। आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मुझे जो भी तरीका आता था, मुझे जो भी तरीके आते थे, मैंने वो सारे के सारे तरीके आजमाए इस भय को जीतने के लिए। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप। लेकिन उसने कस के मुझे पकड़ के रखा। फाइनली 1 अक्टूबर, आखिरकार 1 अक्टूबर की बात है, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। मैंने तय किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर के साथ में तैराकी सीखना शुरू करूंगा। इंस्ट्रक्टर कौन होता है? स्विमिंग सिखाने वाला व्यक्ति। I went to a pool and practiced 5 days a week, an hour each day. मैं एक पूल में गया और एक हफ्ते के 5 दिन मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया। प्रतिदिन मैं 1 घंटा देता था। The instructor put a belt around me. इंस्ट्रक्टर ने मेरे ऊपर एक बेल्ट बांध दिया। A rope attached to the belt went through a pulley that ran on an overhead cable. उस बेल्ट से एक रस्सी बंधी हुई थी जो एक ओवरहेड यानी कि ऊपर लगे हुए केबल के साथ लगी थी। केबल यानी कि तार के साथ लगी हुई थी, एक पुली के साथ। पुली क्या होता है? खींचने के लिए। He held on to the end of the rope and we went back and forth across the pool. वो रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेते थे मेरे इंस्ट्रक्टर, और मैं पूल में एक तरफ से दूसरी तरफ और दूसरी तरफ से एक तरफ आया करता था। Hour after hour, day after day, घंटे प्रति घंटे, दिन प्रति दिन, वीक आफ्टर वीक, एक हफ्ते के बाद दूसरा हफ्ता। On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. जब भी मैं पूल पार कर रहा होता, थोड़ा सा डर मुझे पकड़ लेता, थोड़ी सी घबराहट मुझे हो जाती। Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under. और जब भी इंस्ट्रक्टर उस रस्सी पर अपनी पकड़ ढीली करते और मैं नीचे जाता, some of the old terror returned and my legs froze. थोड़ा सा पुराना डर वापस आ जाता और मेरी टांगें बिल्कुल जकड़ जाती, जैसे कि जम जाती। It was 3 months before the tension began to slack. और लगभग 3 महीने के बाद जो टेंशन थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई। Then he taught me to put my face under water and exhale. उसके बाद उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपना चेहरा पानी के नीचे रखूं और सांस बाहर की तरफ निकालनी सीखूं। And to raise my nose and inhale. और किस तरह से अपनी नाक ऊपर की तरफ उठा करके सांस लूं। I repeated the exercise hundreds of times. मैंने 100 से भी अधिक बार ये काम किया होगा, ये एक्सरसाइज की होगी। Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went underwater. और धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा करके जो घबराहट थी, मैं धीरे धीरे छोड़ता चला गया। वो घबराहट जो मेरा सिर पानी के अंदर जाने से होती थी। Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. उसके बाद उन्होंने मुझे पूल के एक साइड पर पकड़ा और मुझे बोला कि अपनी टांगों से पानी में किक करूं। For weeks I did just that. और कई हफ्तों तक मैंने केवल वही किया। At first, my legs refused to work. शुरुआत में मेरी टांगों ने काम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। But they gradually relaxed. लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो सामान्य हुई, सहज हुई। And finally I could command them. और आखिरकार मैं उनको कमांड कर पाया, मैं उन्हें निर्देश दे पाया कि वो कैसे चलें या कैसे किक करें। Thus, piece by piece, he built a swimmer. इस प्रकार से छोटे छोटे अंश लेकर के, छोटे छोटे टुकड़े लेकर के उन्होंने एक स्विमर बनाया। स्विमर यानी कि तैराक। And when he had perfected each piece, he put them together into an integrated whole. और उसके बाद जब उन्होंने हर एक पीस को यानी कि हर एक भाग को अच्छी तरह से निपुण बना लिया, तो उन्होंने उन सभी टुकड़ों को, उन सभी अंशों को इकट्ठा किया। In April he said, now you can swim. अप्रैल के महीने में उन्होंने कहा, अब आप तैर सकते हो। Dive off and swim the length of the pool. Crawl stroke. गोता लगाओ और पूल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर करके जाओ और आपको क्रॉल स्ट्रोक करना है। क्रॉल स्ट्रोक एक तरीका है, क्रॉल स्ट्रोक तैराकी का एक तरीका है। I did. The instructor was finished. मैंने ऐसा ही किया और इंस्ट्रक्टर अपना काम कर चुका था। But I was not finished. लेकिन मेरा काम पूरा नहीं हुआ था, मेरी तसल्ली अभी नहीं हुई थी। I still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. मैंने सोचा कि क्या तब भी मुझे डर लगेगा जब मैं पूल में एकदम अकेला होऊंगा।
आई ट्राइड इट, और मैंने कोशिश की. आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन. मैं एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर के गया. टाइनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न. जो पुराना भय था, जो पुराना डर था, उसके छोटे छोटे अवशेष अभी भी वापस आते थे. वेस्टिजेस का मतलब होता है अवशेष. बट नाउ आई कुड फ्राउन एंड से टू दैट टेरर. लेकिन अब मैं उस भय से कह सकता था, ट्राइंग टू स्केयर मी, हाँ? वेल, हेयर्स टू यू. तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो. खैर, ये लो. लुक, एंड ऑफ आई गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल. और ये कह करके मैं फिर एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाकर के तैर लेता. और इस प्रकार उन्होंने अपने डर पे काबू पाया. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई. ये सब जुलाई तक चलता रहा. बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. मुझे इस बात का पूरा यकीन नहीं था कि सारा का सारा डर मुझे छोड़ चुका था. सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्सफायर. तो मैंने क्या किया? मैं न्यू हैम्सफायर में लेक वेंटवर्थ गया. ये एक लेक का नाम है. डाइव्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिग्स आइलैंड. ट्रिग्स आइलैंड पे एक जहाज घाट था. वहां से मैंने गोता लगाया. एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड. और उसके बाद मैं 2 मील तक तैर के गया स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक. आइलैंड यानी कि द्वीप. आई स्वैम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक. मैंने क्रॉल स्ट्रोक किया, ब्रेस्ट स्ट्रोक किया, साइड स्ट्रोक किया और बैक स्ट्रोक भी किया. ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न. केवल एक बार मेरे मन में भय आया. When I was in the middle of the lake, जब मैं उस लेक के बिल्कुल बीच में था. I put my face under and saw nothing but bottomless water. मैंने अपना चेहरा पानी के अंदर किया और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया सिवाय पानी के. The old sensation returned in miniature. जो पुरानी सेंसेशन थी, यानी पुरानी जो संवेदना थी, वो वापस मेरे पास आई. मिनिएचर में, मिनिएचर यानी बहुत ही छोटे से रूप में. I laughed and said, मैं हंसा और मैंने खुद से बोला, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? It fled and I swam on. अब, Mr. Terror, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर सकते हो मेरा? और ये बोलने के बाद वो डर भाग गया और मैं आगे तैरता रहा. Yet I had residual doubts. लेकिन इतना सब करने के बाद भी मेरे मन में कुछ शंका थी. At my first opportunity, I hurried west, went up the Titan to Conrad Meadows. जैसे ही मुझे पहला मौका मिला, मैं तुरंत वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा की ओर गया. वहां पर मैं टाइटन से कॉनरेड मेडोज की तरफ गया. अप द कॉनरेड क्रीक ट्रेल टू मीड ग्लेशियर. और उसके बाद मैं कॉनरेड क्रीक ट्रेल से मीड ग्लेशियर की तरफ गया. एंड कैंप्ड इन द हाई मेडोज बाय द साइड ऑफ वॉर्म लेक. और उसके बाद हाई मेडोज के बराबर में वॉर्म लेक के पास में रुका. कैंप्ड का मतलब वहां पे टेंट लगा करके रुकना. द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड, डाइव्ड इनटू द लेक एंड स्वैम अक्रॉस द अदर शोर एंड बैक. उसके बाद अगली सुबह मैंने अपने कपड़े उतारे और सीधा लेक में छलांग मार दी. और गोता मार के पूरे लेक को पार करके मैं दूसरे शोर पे यानी कि दूसरे किनारे पर पहुंचा और वहां से वापस आया. एंड बैक जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज्ड टू. बिल्कुल वैसे जैसे डॉग कॉर्पोरन किया करते थे. डॉग कॉर्पोरन यकीमा के रहने वाले थे. वो यकीमा के निवासी थे और वो बहुत अच्छे तैराक थे. साथ ही उन्होंने यकीमा में रहने वाले लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए पूरे जीवन कार्य किया. आई शाउटेड विद जॉय. मैं उल्लास के मारे जोर से चिल्लाया. एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द एको. और गिलबर्ट पीक, वो जो पहाड़ी श्रृंखला थी, वहां से टकरा करके मेरी आवाज गूंजती हुई वापस आई. आई हैड कॉन्कर्ड माई फियर ऑफ वाटर. मैंने अपने पानी के भय को पूरी तरह से जीत लिया था. कॉन्कर्ड का मतलब है जीतना. द एक्सपीरियंस हैड अ डीप मीनिंग फॉर मी. ये जो अनुभव था, इसका मेरे जीवन में, इसका मेरे लिए एक बहुत ही गहरा मतलब था. एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कॉन्कर इट कैन अप्रिशिएट. इस बात की सराहना केवल वो ही लोग कर सकते हैं जिन्होंने निरे भय को महसूस किया हो और उसके बाद उसे जीता हो. इन डेथ देयर इज पीस. मृत्यु में तो शांति है. देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ. जो भय है, जो आतंक है, वो तो केवल मृत्यु के भय के कारण है.
as Roosevelt knew when he said, जिस तरह से रूजवेल्ट ने कहा था, all we have to fear is fear itself. जिस चीज से हमें डरना होता है वो केवल डर ही होता है. Because I had experienced both the sensation of dying and the terror that fear of it can produce. क्योंकि मैंने दोनों ही संवेदनाएं अनुभव की थी, मरने की संवेदना और उस भय की संवेदना जो भय के कारण उत्पन्न होती है. The will to live somehow grew in intensity. और जीने की जो इच्छा है किसी प्रकार वो बहुत ही प्रबल हो गई. At last I felt released, free to walk the trails and climb the peaks and to brush aside fear. और आखिर में मैंने बहुत ही स्वतंत्र महसूस किया. मैं आजाद हो गया था भय से, और अब मैं स्वतंत्र था कि मैं आराम से ट्रेल्स पे चल सकूं. मैं जहां जाना चाहूं वहां जा सकूं. मैं मछली पकड़ने जाना चाहूं तो वहां जा सकूं. क्लाइंब द पीक्स, मैं पहाड़ भी चढ़ सकूं. एंड टू ब्रश असाइड फियर, और डर को एकदम अपने मन से हटा सकूं. कितनी प्रेरणादायक कहानी थी. अपने डर को जीतना जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है. जैसे ही हम अपने डर पर विजय प्राप्त करते हैं, हम सच में स्वतंत्र हो जाते हैं बाकी चीजों को करने के लिए भी. उन चीजों को भी करने के लिए जिनका हमें भय ना हो, लेकिन हमने अभी तक कोशिश ना की हो. आशा करती हूं आपको यह चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा. धन्यवाद. तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आशा करते हैं आपने इसका आनंद भी उठाया होगा और आपको समझ भी आया होगा. क्या आप जानना चाहते हैं कि अगले वीडियो में क्या हुआ? अपने पाठ के बाकी वीडियोस देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, विद्यासार. आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, www.vidyasar.com. यहाँ पर आपको केवल अंग्रेजी के नहीं, विज्ञान और गणित के वीडियोस भी देखने को मिलेंगे. तो फिर बाकी वीडियोस के लिए मोबाइल एप्लीकेशन पर मिलते हैं.